की ड्यूटी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उलमा के हवाले की। जी 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 बेशक। और फरमाया कि हालात कुछ भी हो जाएं, लेकिन मेरी उम्मत के उलमा हालात से समझौता नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा लोगों को हक बताते रहेंगे। बेशक बेशक हदीस बेशक। शरीफ में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हुए, नहतहुम उलमाउहुम, उनके उलमा ने उनसे मना किया, फलम यंतहु, तो वो नहीं माने। जब एक मर्तबा मना किया नहीं माने, तो फिर अगले दिन ये हुआ कि जो गुनाह में मुब्तला थे उन लोगों के साथ वो उठने भी लगे, बैठने भी लगे, खाने भी लगे, पीने भी लगे। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा के ज़रिए उन पर लानत फरमाई, लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ड्यूटी लगाई कि उम्मत के उलमा हमेशा हक बयान करते रहेंगे, और ये उलमा सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात हैं जो हमेशा हक बयान करते चले आए हैं और करते रहेंगे। जी 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 और बेशक अल्लाह बेशक। रब्बुल इज़्ज़त ने अहले सुन्नत व जमात को जिंदा ही इसलिए रखा है कि हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात करते रहे। जी जी आप बेशक। लोग जो वीडियो बना रहे हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे मिंबरों से जो बयान किया जाता है उसको समझा करें और उसके बाद उसको डाला करें। उलमा के साथ फाहिशा औरतों के फोटो लगा के और वीडियो की पॉपुलैरिटी के लिए आप लोग जो ये कुछ करते हैं इंतहाई गलत है। और कुरान का इरशाद है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो इसलिए इस चीज़ की एहतियात कीजिएगा, कभी भी किसी आलिम की तकरीर लगाएं तो उसके साथ किसी औरत का, किसी जानवर का फोटो लगा करके ना लगाएं। आजकल बहुत ज्यादा ये लोग कर रहे हैं। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। तो आमीन। ये पैगाम हक कॉन्फ्रेंस है, जश्न दस्तार बंदी भी है। दीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, दीन सरापा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, लेकिन लोगों ने लोटे और बिस्तर की ये अहमियत बताई कि बड़े बड़े अमीर लोगों को लोटा और बिस्तरा उठवा दिया, और हमारी कमी ये रही कि हम अपने लोगों को अंगूठे चूमने पर भी कायल ना कर सके। जी हालांकि अंगूठा चूमना जायज है कि नहीं जायज है, ये बहस ही नहीं है, ये एक आशिक के लिए बहस नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस अमल को किया, और पूरी दुनिया अगर इश्क चाहती है तो उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक से बीच में इश्क की जरूरत पड़ती है। तो ये झगड़ा ही नहीं है। और अल्लाह तमाम की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। जो बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं, जिनके सर पे दस्तार रखी जा रही है, इंशाअल्लाह अज़ीज आप देखेंगे उनकी और हम तमाम की जिम्मेदारी है कि जब ये कुरान जैसी अजीम नेमत हमें अता हो, जिस कुरान की अजमत के लिए इमाम अहमद बिन हम्बल ने, बड़ा गुंडा था अपने वक्त का एक बादशाह अबुल हैसम, तो उसने इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ बड़े जुल्म की, ज्यादती की, यहाँ तक कि मुसलसल 2 साल तक वो जुल्म करता रहा। इमाम अहमद बिन हम्बल तैमन बांधे हुए थे और उसने ये किया कि ऊंट की पीठ पर बिठवाया, फिर नीचे गिराता, फिर बिठवाता, आप पर कोड़े पड़ते। और जब इमाम अहमद बिन हम्बल ये कोड़े खा रहे थे तो अवाम तो होता यही है कि हमेशा मजे देखने के लिए होती है, आप बीच में थे, चारों तरफ से पब्लिक मौजूद थी, तो आपने फरमाया कि जो अहमद बिन हम्बल को जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता वो भी जान ले, मेरा नाम अहमद बिन हम्बल है। बादशाह कहता है कुरान अल्लाह की मखलूक है, मैं कहता हूँ कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह की सिफत है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने 3 बादशाहों से टक्कर ली थी इस कुरान की खातिर, जिस कुरान की अजमत का ये जलसा और आज बच्चों के सर पे दस्तार बंदी की जा रही है। लेकिन जब कुरान के लिए कोई खड़ा होता है तो फिर उसकी शान और अजमत ये होती है कि इमाम अहमद बिन हम्बल
पर हाथ भी बांधे हुए थे इमाम अहमद बिन हंबल के और कोड़े बरसाए जा रहे थे, तो आपका तहमंद खुला। जब तहमंद खुला तो इमाम अहमद बिन हंबल ने आसमान की तरफ देख करके होठ हिलाए, एक गैब से हाथ नमूदार हुआ और इमाम अहमद बिन हंबल का तहमंद अपनी जगह वापस आ गया। शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर, आपने क्या कहा था आसमान की तरफ को मुंह करके? तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया था, या अल्लाह तेरे कुरान की खातिर मैं कोड़े बर्दाश्त कर रहा हूं, तू मुझे इतना जलील न कर के लोगों के सामने में नंगा हो जाऊं। अल्लाह अकबर। एक जुमला कहा, परवरदिगार ने मदद अता फरमाई। ये अहले कुरान की अजमत और शान है। डॉक्टर इकबाल ने फरमाया था, हिफ्ज़ कुरान अजीम आईने तुस, कुरान मजीद का हिफ्ज करना, उसको समझना, उस पर अमलना, ये तुम्हारी जिंदगी का कानून था। लेकिन अफसोस, दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, जमाना न जमाने ने दिखाया होता। मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीक कुरान हो। अल्लाह अकबर। बेशक बेशक। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदों में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा, दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फिरासत हो तो काफी है इशारा। अगर बंदा गैरतमंद हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा गैरतमंद कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ, और हुजूर से बड़ा गैरतमंद रब तबारक व तआला है। मोमिन गैरतमंद होता है, और मोमिन की गैरत ये होती है कि अगर पूरी दुनिया भी एक साथ जुल्म पे उतर आए तो मोमिन अपना ईमान नहीं बेचता है। आज लोग चाय की प्याली पे ईमान बेचते हैं। आज लोग अपनी सियासत को सीधा करने के लिए मदारिस में इख्तलाफ करते हैं, मसाजिद को सियासत का अड्डा बना लेते हैं। हर जगह जाइए आप, दीन का काम जहां पर यह है कि सिस्टम नहीं है, इस वजह से नहीं हो रहा पूरे तौर पर, वहां एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे जो बड़े मदारिस हैं जिनको काम करना चाहिए, वो अक्सर सियासत का अड्डा बने हुए। जब एक ईमान वाले के ईमान पर बात आती है तो चाहे उसके सामने दौलत रख दो, शोहरत रख दो, इज्जत रख दो, कोई भी चीज रख दे, बंदा ईमान वाला ईमान नहीं बेचता है। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सहमी, ये आप क्या शरबत पिला रहे हैं? असल में क्या है, महफिल के आदाब का नहीं पता। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी मवाहिद लदुनिया में फरमाते हैं, इद ला फर्क बैन मौतिही व हयातिही फी मुशाहिदतिही लि उम्मतिही व नियातिहिम व अज़ाइमिहिम व खवातिरिहिम ज़ालिका जलीयुन ला खफा बिही, कि इस बात में कोई फर्क नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी दुनिया में मौजूद हैं, ये जाहिरी दुनिया से चले गए। हुजूर की शान ये है कि जिस तरीके से जाहिरी हयात में उम्मती को देखते थे, उम्मती की नीयत से, उसके हालात से, उसके इरादों से बाखबर थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपनी उम्मत को मुलाहजा फरमा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो कम से कम ये तसव्वुर 24 घंटे ना सही, लेकिन जब जलसा हो, महफिल मिलाद हो, जुलूस का नंबर हो, उस वक्त तो बंदे को ये होना चाहिए मैं हुजूर की बारगाह में मौजूद है। मैं बड़ा जो है वो कम इल्म आदमी हूँ, ये उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इस तकरीर कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस यकीन के साथ बैठूं कि मेरी तकरीर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहजा फरमा रहे। जी, अगर मेरी आंखों से पर्दे हटे होते और मैं रसूलुल्लाह को देख रहा होता तो फिर मेरी तकरीर करने का अंदाज क्या होता, मेरे जुमलों का अंदाज क्या होता और मेरा बयान क्या होता। आप इस नियत के साथ बैठे, कम से कम महफिल मिलाद में जलसे में इस नियत से बैठे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात में मौजूद होते, हम अपनी आंखों से देख रहे होते, तो फिर कितना अदब व एहतराम के साथ हम बैठे होते। आला हजरत जिनके नाम का हम नारा लगाते हैं, कई कई घंटे की महफिल मिलाद हुआ करती थी, जब दो जानू बैठ जाया करते थे, तो वो जो अपने उस वक्त के तमाम हजरतों का हजरत था, उसकी शान ये थी कि कभी कभी 6-6 घंटे की महफिल मिलाद में हाथ बांधकर दो जानू इसी तरीके से महफिल तक के आखिर तक बैठ गया करते। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें पता ही नहीं है कि हुजूर का इश्क क्या है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, जर्रा इश्क नबी अज़हक तलब, सोज़े सिद्दीक़ अली अज़हक तलब, कि अगर तुम्हें इश्क रसूल नहीं है तो अल्लाह से मांगो, या अल्लाह हमें हुजूर का इश्क अता फरमा। और जब इश्क मांगो तो उसमें सोच तड़प
और उसकी जो पावर मांगो वो हजरत सिद्दीक अकबर और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जैसी मांगो। जी जी सुभान मौला अल्लाह। अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्गी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फरमान रजा बरकाती साहब क़िबला। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल्ला हुज़ाफा अस्सहमी को रूम के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया। आपका हुस्न देखा, आपका जमाल देखा, आपकी बातचीत का अंदाज देखा, तो उस बादशाह ने कहा कि ए मोहम्मद अरबी के गुलाम, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं, और बात यह है कि तू ईसाईयत कबूल कर ले, तू हमारा मजहब कबूल कर ले, मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा और जो मेरी बेटी है उसका रिश्ता भी तेरे साथ कर दूंगा। वक्त का बादशाह एक कैदी मुसलमान, एक मुसाफिर मुसलमान उसकी कैद में है, और वक्त का बादशाह उसे पेशकश करता है कि आधी सल्तनत ले ले और मेरी बेटी ले ले और फिर तू ईसाईयत कबूल कर ले, अपना दीन छोड़ दे। वो गौर करें जो एक वोट की खातिर अपना दीन बेच देते हैं, सियासत की खातिर दीन बेच देते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। हमारा कोई नेता सियासत में आए तो कहता तो ये है कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि कौम का भला करूंगा, कौम की तरक्की की बातें करूंगा, लेकिन होता यह है वो सियासत में पहुंचता है और ऐसा लामजहब हो जाता है कि ना उसे अब इस्लाम दिखता है, ना उसे वहाबियत दिखती है, ना उसे हिंदू धर्म दिखता है। वो सबको एक समान लेकर के चलना चाहता है। तो अगर कोई ऐसी तिजारत करना चाहे तो उस तिजारत से मुसलमान का कोई फायदा नहीं है। मुसलमान का फायदा यह है कि मुसलमान किसी भी ओहदे पर बैठा हो, लेकिन वो हजरत उमर फारूक आजम, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सच्चा गुलाम होना चाहिए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सहमी के सामने ये इतनी बड़ी पेशकश की थी, आधी सल्तनत और बेटी। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा अस्सहमी ने इरशाद फरमाया, आधी नहीं पूरी दे दे, और जो अरब है उसको भी मिला ले। 3 मरतबा आपने इरशाद फरमाया, आधी नहीं पूरी दे दे, फिर पूरी दे दे, फिर पूरी दे दे। मैं तेरी सल्तनत के बदले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पलक झपकने की देर बराबर भी बेवफाई नहीं कर सकता। जी जी जी, वाह 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 वाह, ये गैरत थी मुसलमानों की। जी बहुत। लेकिन आज हमारे दीन की जो कमजोरी है, किस वजह से हम कमजोर हो रहे हैं, हमने गौर किया हमारे बुजुर्गों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा इश्क किया। मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, वाह वाह वाह, जब अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया, कैद में डाल दिया और फांसी का वक्त करीब आया, तो लोग तो एक दिन की जेल के बदले अपने हालात को तब्दील कर देते हैं, अपनी बात बदल देते हैं। मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के पास रात को अंग्रेज पहुंचते हैं, फांसी अगले दिन होनी है, और कहते हैं कि मौलाना वो जो फतवा तुमने हमारे खिलाफ दिया है वो वापस ले लो, वो वापस ले लो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। आपने फरमाया ये कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे खिलाफ जिहाद फर्ज था तो था, है तो है, वो फतवा मैं नहीं दिया है और वो कभी वापस नहीं हो सकता। मौलाना सैयद किफायत अली काफी को वहां तक पहुंचाने वाला एक कोई बेगैरत जो है दीन का नाम लेने वाला मुखबिर था कि जिसने मुखबरी करके मौलाना का पता दिया, मौलाना के बारे में जानकारी दी थी। ये हमारी कौम के हालात रहे जी, कि उनमें से किसी एक बंदे को खरीदा जाता है और फिर जो लोग काम कर रहे होते हैं, दीन का जो तबलीग कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ लगा दिया जाता है। हमें चाहिए कि इस चीज को समझने की कोशिश करें कि दीनी मदारिस और मसाजिद को एक साथ इत्तिफाक, इत्तिहाद और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाएं ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का काम हो सके। तो अंग्रेज जब आया और आपने कहा कि मैं फतवा वापस नहीं लेने वाला, तो अंग्रेज ने यह किया कि जो वो बड़ी प्रेस होती थी लोहे वाली, कोयले वाली, वो आपके चेहरे पर, आपके जिस्म पर
आपके जिस्म पे फेरी। मौलाना का जिस्म कोई लोहे का तो नहीं था, ऐसे ही जिस्म था, लेकिन मौलाना वो बर्दाश्त करते रहे, सहते रहे। जब वो प्रेस फेर के चले गए, मौलाना की आंख लग गई। ख्वाब में के देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वाह वाह वाह, मौलाना सैयद किफायत अली काफी उनके कदमों पे गिर गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे गिरने के बाद जब रोने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौलाना क्यों घबरा गए, क्या हुआ, कैसे परेशान हो? अल्लामा खादिम साहब ने बयान किया कि मौलाना से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौलाना क्या हुआ, क्या तुम घबरा गए हो? तो मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, घबराया नहीं हूं, मुझे अगर पता होता कि जिस्म पे प्रेस फिरवाने के बाद आपकी जियारत होती है तो ये काम तो मैं पहले कभी कर चुका हूं। वाह वाह वाह, बहुत क्या बात है हजरत। वाह। सैयद अली किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पे ले जाया जा रहा था। अंग्रेजों ने पूछा था कि कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो मौलाना ने अहले सुन्नत व जमात का अकीदा दिया था। इस अकीदे पर आप मैं और हम सब मौजूद हैं। मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और आपने जो आखिरी शेर कहे थे उसमें दुरूद शरीफ की जो अजमत बयान की थी, आपने फरमाया था, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बेशक बेशक। हमारे बुजुर्गों ने फांसी का फंदा चूमते वक्त भी अपना अकीदा नहीं छोड़ा और सियासत के चक्कर में, मौत के चक्कर में अकीदे को नहीं बदला, वही अकीदा बयान किया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि चंद टके की खातिर, थोड़ी सी जमीन की खातिर हम मजहब देखना भूल जाते हैं, अकीदा देखना भूल जाते हैं। शादियां करते हैं, उनमें शादियां कराते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब हालात ऐसे हैं कि एक साथ हमें चलना चाहिए। और अखलाक यही कहता है और इस्लाम अमन का दर्स देता है। आप बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दीन पढ़ा है। जी 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 बेशक। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आपके बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे ये इस जंग के बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, कहने लगे कि अब्बा हुजूर, जब आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में आए थे, मैं आपके खिलाफ था। उस वक्त मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन आ गई थी, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया था कि तूने तो बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आती तो मैं बेटा समझ के नहीं छोड़ता, बल्कि रसूल अल्लाह के खिलाफ आया था, तेरी गर्दन उड़ा दी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा इस उम्मत के सबसे बड़े अमीन है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा, जिन्होंने हुजूर से इस्लाम सीखा है, जंगे बदर में अपने सगे बाप का सर काट के हुजूर की बारगाह में लगाए। ये कोई ना समझे कि अल्लाह ने सीने में दो दिल नहीं दिए हैं, एक दिल दिया है। और ऐसा नहीं है कि एक दिल सियासी हो, एक समाजी हो, एक अपने अकीदे के साथ हो, दूसरा दूसरे के अकीदे के साथ हो। एक दिल दिया है और वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए दिया। जब सर काट के लेकर आए हुजूर की बारगाह में तो रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, किसका सर है? कहा ये मेरे बाप का सर है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सर क्यों काट करके लेकर आए हो? हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपके खिलाफ आए थे, आपकी बेअदबी की थी, इसलिए सर काट करके लेकर के आ गया। सहाबा इकराम जिन्होंने बराह रास्त तालीम हासिल की थी, उनकी शान ये थी कि रसूल अल्लाह के मुकाबले में न अपना सगा बाप देखते थे, न बेटा देखते थे, न मामा देखते थे, न चाचा देखते थे। वो देखते ये थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार हमें किस तरह से हासिल करना है। हमारी तालीम ये नहीं है कि दौलत के चक्कर में इश्क को छोड़ दिया जाए, हुजूर की मोहब्बत को छोड़ दिया जाए। आपने सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की थी मदीना की तरफ। मक्का वो सरजमीन है कि जहां ये हुजूर के सहाबा पैदा हुए, पले बड़े, इनकी जमीनें, इनके मकानात, सारी चीजें मक्का में मौजूद थी। लेकिन जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का हुक्म है मक्का छोड़ करके मदीना पहुंचना है, तो किसी सहाबी ने ये नहीं कहा था, या रसूल अल्लाह मेरा घर रह गया है, मेरी बीवी रह गई है, मेरे बच्चे रह गए हैं, मेरा बाग रह गया है। बल्कि जब हुजूर ने ये इरशाद फरमाया तो उन्होंने अपना मकान, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, सारी चीजें छोड़ दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना को। बेशक 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 जी। आका ने यूं ही नहीं इरशाद
फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने बाप, अपनी माँ, अपने रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, यहाँ तक कि सारी कायनात से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना रखे। बेशक बेशक बेशक, हक बात है, बेशक। हमने कितनी मोहब्बत की है। हजरत सुहैब रूमी, ये रूम की सरजमीन से जब लाए गए तो मक्का की सरजमीन पे गुलाम बना लिए गए, फिर ये बाद में आजाद हो गए। इन्होंने तिजारत शुरू की तो मक्का के उस वक्त के जो 10 बड़े मालदार थे उनमें इनका नाम होता था हजरत सुहैब रूमी का। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो ये भी जब पीछे से निकले, मक्का वालों ने सरहद पे पकड़ लिया और कहा कि सुहैब तू गुलाम आया था, तूने हमारे अंदर तिजारत की, कारोबार किया। और यही होता, जब बेईमान बेईमानी पे उतर आए तो फिर उसे कुछ नहीं दिखता, उसे न ताजमहल दिखता है, न कुतुब मीनार दिखती है, ना ये लाल किला दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, ना हमारी कब्रें दिखती है, ना हमारे बुजुर्गों के मज़ारात दिखते हैं। जब बेईमान बेईमानी पे आए ना, जुल्म पर उतर आए, तो फिर जो है वो कुछ नहीं देखता है। और हमारी तालीमात ये है हमारे इस्लाम की कि जब कोई जालिम जुल्म पे उतरे तो फिर उसके सामने सर नहीं झुकाना है। इमाम हुसैन का अपना शेर है, इमाम हुसैन ने कहा था, व इन कानतिल अबदानु लिल मौती उनशियत व इन कानतिल अबदानु लिल मौती उनशियत फक़त्लु इम्रिइन बिस्सैफ फिल्लाहि अफ़ज़लु। जब अल्लाह ने इन जिस्मों को पैदा ही मरने के लिए किया है तो ये बात कितनी बेहतर है कि इंसान अल्लाह की बारगाह में तलवार से कट करके मर जाए। वाह वाह वाह, बहुत खूब। इनकानतिल अमवालु लितर्की जमउहा फमा बालु मतरूकिन बिहिल मरउ यबखलु। आपने फरमाया जब माल जमा ही इसलिए किया जाता है कि उसको छोड़ करके जाना है, तो फिर इंसान के लिए बात मुनासिब नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में खर्च करने में वो कंजूसी। भाई माल किस लिए जमा करते, कोई लेकर के गया है आज, लेकिन हमारे लोगों का हाल अल्लाह रहम फरमाए। तो जालिम के सामने झुकने की तालीम इस्लाम नहीं देता है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने हमें यही तालीम दी है कि हालात कैसे भी हो जाएं, भाई उससे बदतर तो हालात नहीं हो सकते ना। लेकिन हमारे लोगों का हाल, बेदीनी का आलम यह है कि गले में भगवा कलर का गमछा डाल लेते हैं, हाथ में कलावा बांध के, कड़ा बांध के निकल लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि एक चालान बच जाएगा, लेकिन इस हालत में मौत आ गई तो बताओ फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे, जिनकी हदीस है मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो जिस कौम से मुशाबहत रखे, जिसका बनने की कोशिश करे, फिर वो उन्हीं में से गिना जाएगा। ये हमारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि रसूल अल्लाह की महफिल सहाबा सजाते थे, बुजुर्गान दीन सजाते थे। जब बदकार लोग मुशाबहत रखने में बदकारों के साथ हो सकते हैं, तो नेक लोगों की मुशाबहत इख्तियार करने में बंदा नेकों के साथ क्यों नहीं हो? तो हमारी इस्लाम की तालीमात बेगैरती बुज़दिली की कभी भी नहीं रही है। अपने सीनों से ये मौत का खौफ निकाल दीजिए। जब मक्का की सरजमीन पे रसूल अल्लाह ने ऐलान नबूवत किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तन्हा थे, पूरा मक्का आपके सामने था और पूरा यूरोप, पूरा जो है रूम था, पूरा इटली था, कैसर और किसरा की, पूरा ईरान था, फारस थे, ये सारी सल्तनतें थी, क्योंकि इनमें बहुत सारे खुदा माने जाते थे। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, कहा कि मैं ये कहता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो पूरी दुनिया आपके मुकाबले के लिए आ गई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अगर मेरे सामने तुम एक हाथ पे सूरज ला करके रख दो, एक हाथ पे चांद ला के रख दो, तो फिर भी मैं हक बात कहने से पीछे नहीं हट सकता। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, हम उस बहादुर नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। इमाम बूसीरी फरमाते हैं, लहू हिममुन ला मुंतहा लिकबाइरिहा व हिम्मतुहु सुगरा अजल्लु मिन अद्दहरी। हुजूर की जो शानें बड़ी बड़ी हैं, उनकी तो कोई इंतहा ही नहीं है। हुजूर की जिस शान को आप सबसे छोटी समझे वो ये है कि पूरी दुनिया हुजूर के मुकाबले में खड़ी हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तने तन्हा हो, दूसरी तरफ पूरी कायनात हो और मैदान जंग हो, फिर भी पूरी दुनिया मिलके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला नहीं कर सकती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती फरमान साहिब क़िबला, हुजूर सैयद वसीम मियां साहिब क़िबला,
शायर इस्लाम अकीलुर रहमान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती जुबैर अहमद साहब क़िबला नईमी। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमारे उलमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुज़दिली का पैगाम नहीं दिया है, कभी बुज़दिली का पैगाम नहीं दिया है। मैदान उहद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार लहराई और इरशाद फरमाया कि तलवार कौन लेगा। हजरत अबू दुजाना आगे बढ़े, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये तलवार मुझे अता फरमा दीजिए। पता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तलवार पे क्या लिखा हुआ था? उस पे लिखा हुआ था फिल आरि जुबनुन व फिल इक़दामी मकरूमतुन वल मरउ बिल जुबनी ला यंजू मिनल क़दरी। आगे बढ़ना ये बहादुरी की पहचान है, और बुज़दिली जो है ये मर्द के लिए शर्म की बात है, और कोई भी बंदा अपनी बुज़दिली की वजह से तकदीर से नहीं बच सकता। जब मौत आनी है तो आकर के रहेगी। हमारे लिए जरूरी ये है कि अपना ईमान सलामत लेकर के जाएं, किसी के दबाव में आकर के, चाहे कोई सियासत हो, दौलत हो, शोहरत हो, किसी भी चीज से ईमान का सौदा ना करें। ये बुज़दिली से बंदा मौत से नहीं बच सकता है। और जालिम जब जुल्म पर उतरता है तो फिर वो चापलूसी नहीं देखता है। जब बंदे के पास ताकत हो फिर वो कोई जुमला कहे तो अखलाक समझा जाता है, लेकिन जब ताकत ना हो तो फिर हाल ये होता है जैसे बांस के पंजे में चिड़िया आ जाए और फिर वो चूंचा करती रहे, तो लोग उसे अखलाक नहीं समझते हैं, उसे चापलूसी समझते हैं। लेकिन जब बंदे के पास ताकत हो फिर वो कहे कि मैंने माफ किया, तो फिर समझा जाता है कि ये अखलाक और किरदार है। रसूल अल्लाह से बढ़कर ना ही तो कोई अखलाक वाला है और ना ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई गैरतमंद है। हजरत अबू दुजाना ने उस तलवार को लिया और अपना सीना चौड़ा करके हाथों को यूं चलाते हुए सीना ऊपर को करते हुए चलते हैं और शेर पढ़ते हैं, अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफ़ी लदन नखीली अल्लाह अक़ूमत दहर फिल कय्यूली अज़रिबू बिसैफ़िल्लाहि वर रसूल। हजरत अबू दुजाना हुजूर के सामने चल रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया, ये जो तकब्बुर वाली चाल है ना, ये अल्लाह को बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने यही चाल जचती है। बंदे के दाढ़ी भी हो, टोपी भी हो और बेवकूफ 30 साल से शेखुल हदीस हो मदरसा दारुल उलूम देवबंद का, और फिर कहे ऐलानिया रामलीला मैदान में कि अब अल्लाह और ओम एक ही है, जैसा वो कहते हैं वैसा तुम कर लो। तो ये बेगैरती का दर्स जो लोग देते हैं, हमें चाहिए कि उनसे बचते रहें। हमारा रब वो है, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कुरान इरशाद फरमाता है। और बंदे की जिम्मेदारी है कि हर हाल में अपनी जबान, अपने दिल और अपने अमल से भी अल्लाह के एक होने का इकरार करता रहे। जबान से इकरार कर लिया, लेकिन अमल से इकरार यह है कि कभी भी किसी ऐसी महफिल में शरीक ना हो जिस महफिल में अल्लाह के अलावा दूसरे खुदाओं की पूजा की जा रही है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। आप वो बहादुर कौम है कि जिनके सीने में ईमान मौजूद है। हजरत हबीब बिन जैद हजरत उम्मे अम्मारा के बेटे हैं। हजरत उम्मे अम्मारा के बेटे हैं। हमारी यहाँ खवातीन हजरात बैठी हुई हैं। हजरत हबीब बिन जैद उम्मे अम्मारा के बेटे हैं, जवान बेटे हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने झूठा नबूवत का दावा किया था, उसने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद कहा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आपने फरमाया अना असुम्मु, मैं बहरा हूं, मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही। उसने कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? आपने फरमाया नाम, हाँ गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उसने कहा तू अजीब बहरा है, जब अपनी बात करता हूं तो कहता है मैं बहरा हूं, जब मोहम्मद का नाम लेता हूं तो बोल पड़ता है। फिर उसने पूछा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता मैं अल्लाह का रसूल हूं? आपने फरमाया अना असुम्मु ला तस्मउ हुराक, मैं बहरा हूं, मुझे तेरी बकबक समझ में नहीं आ रही। फिर उसने कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? आपने इरशाद फरमाया हाँ मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो उसने ये किया, अपने चमचों से कहा कि इसको पकड़ो और पकड़ने के बाद इसका हाथ काटो
तारीख गवाह है। हजरत हबीब बिन जैद का मुसैलमा कज़्ज़ाब ने ये एक सीधा हाथ काटा, हाथ काट दिया। जिस्म उनका लोहे का नहीं था, पत्थर का नहीं था, तकलीफ उन्हें भी होती थी, लेकिन यार आप अगर इश्क को समझना चाहें तो आप ये बहुत छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं। अगर किसी को नाजायज भी मोहब्बत हो जाए तो बंदा उसको पाने के लिए अपनी जान तक दे देता है। आप समझ सकते हैं कि इश्क़ रसूल की पावर क्या होती है। लेकिन इश्क़ रसूल की पावर जब समझना हो तो फिर बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे इश्क अता फरमा, और उस इश्क में जलन और सोच जो है वो हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत मौला अली वाला होना चाहिए। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। हजरत हबीब बिन जैद वही कहते रहे। उसने दूसरा हाथ काटा, पैर काटा, फिर दूसरा पैर काटा, उसने जिस्म के टुकड़े किए, और जब तक जिस्म में जान रही आप यही कहते रहे। जालिम सामने मौजूद था। आज कुछ जगहों पर वो जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका ये इलाका, आपकी ये बस्ती है, आप अपनी नस्लों की ये जिम्मेदारी पूरी करें, अपनी नस्लों की ये जिम्मेदारी लें कि उनकी घुट्टी में ये बात पिलाएं कि बेटा दुनिया चंद दिन की है। अभी तुर्की में ज़लज़ले आए, 40 सेकंड में 10 शहर तबाह हो गए, पता भी नहीं चला। मौत यूं ही आ जानी है, कब्र में रसूल अल्लाह काम आने हैं। जान दे देना, लेकिन कभी रसूल अल्लाह का दामन हाथ से नहीं